बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 20 को डिस्कस करने के लिए आज हम ऑनलाइन क्लासेस का दोबारा आगाज़ कर रहे हैं। इससे पहले हमने ऑनलाइन क्लासेस में चैप्टर नंबर 15 ऑर्गेनिक कंपाउंड और 75% राउंड अबाउट पोर्शन हाइड्रोकार्बन चैप्टर नंबर 16 का पढ़ा था। बीच में कॉलेज में आप लोगों ने चैप्टर 17, 18, 19 पढ़े होंगे। सिलेबस ब्रेकडाउन के मुताबिक हम आज पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 20। चैप्टर नंबर 20 का ये लेक्चर नंबर 1 है, जिसको अभी हम पढ़ेंगे। स्टार्ट लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 20 कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिल कंपाउंड का एक सीरीज़ है। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिल कंपाउंड आप लोगों ने पढ़े हैं अल्डिहाइड कीटोन, चैप्टर नंबर 19। कार्बोनिल कंपाउंड नंबर 2, तो कार्बोनिल कंपाउंड नंबर 2 का जो चैप्टर है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दियर डिराइवेटिव्स। पहले हम इसको पढ़ते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड किस चीज़ को कहते हैं। वर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद हो। कार्बोक्सिलिक ग्रुप मीन कि जिसमें कार्बोनिल ग्रुप भी हो और OH ग्रुप भी हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मतलब क्या है? दिस कार्बोक्सिल ग्रुप, दिस वर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वर्ड कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल। क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप में दो फंक्शनल ग्रुप है, एक इसमें कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है और एक इसमें हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है। तो ये नाम जो है यहाँ से डिराइव हुआ है, जिसमें इन्होंने लिया है कार्बो एंड जाइल। मतलब इन्होंने इसको यूं बनाया है कि यहाँ से इन्होंने ये लिया है कार्ब और यहाँ से ऑक्साइल। तो ये क्या बन गया? कार्बोक्सिल। मतलब क्या कि कार्बो स्टैंड फॉर कार्बोनिल, कार्बो स्टैंड फॉर कार्बोनिल एंड ऑक्सिल स्टैंड फॉर हाइड्रोक्सिल। That's why we can say that COOH group is known as carboxyl group. Now बेटा, ये यहाँ मैंने एक लाइन ड्रा किया है। मतलब ये है कि यहाँ हमारे पास दो तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड डिराइवेटिव कंपाउंड हो सकते हैं, दो तरह के। एक को हम कहते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे को हम कहते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। जिस तरह के आप लोग चैप्टर नंबर 17 में पढ़ चुके हैं कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हम किसको कहेंगे? जिसमें उसके साथ बेंजीन रिंग अटैच हो। नाउ दिस AR स्टैंड फॉर एराइल ग्रुप। किस लिए है? AR स्टैंड फॉर एराइल, नॉट फॉर आर्गान। ऐसा ना हो कि बाद बच्चे इसको आर्गान समझे, आर्गान नहीं है। दिस स्टैंड फॉर एराइल ग्रुप। ARCOOH मीन, ARCOOH मीन कि यहाँ इसके साथ क्या अटैच होगा? एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप मीन बेंजीन रिंग और उसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दिस AR स्टैंड फॉर बेंजीन रिंग मीन एरोमेटिक कंपाउंड। नाउ जिस तरह के हम इसको बेंजीन कहते हैं, ऐसा ना हो कि बाद बच्चे इस बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, मतलब C6H5 हो, C6H5, तो बाज़ लोग इसको बेंजाइल कंसिडर करते हैं। बेटा ये बेंजाइल नहीं है, बेंजाइल इसको नहीं कहते। दिस वन इज नोन एज एराइल ग्रुप R, फिनाइल। इसको क्या कहते हैं? एराइल या फिनाइल। अगर बेंजीन रिंग के साथ CH2 अटैच हो जाएं तो देन इट इज नोन एज बेंजाइल। फिर इसको क्या कहेंगे? बेंजाइल। नाउ वी आर कंसर्न विद दिस ग्रुप। जिस तरह की ये है कि बेंजीन रिंग के साथ क्या अटैच है? COOH। नाउ दिस वन इज नोन एज बेंजोइक एसिड।
या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक, AR स्टैंड फॉर बेंजीन रिंग, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये एक COOH ग्रुप भी हो सकता है, दो भी अटैच हो सकते हैं, मतलब बेंजीन रिंग है, एक COOH है और एक COOH ये है। नाउ दीज आर नोन एज 1,2 बेंजीन डायोइक एसिड, बेंजीन डायोइक एसिड, 1,2 बेंजीन डायोइक एसिड भी हम इसको कह सकते हैं, और या एक ग्रुप हो तो हम उसको बेंजोइक एसिड कहेंगे। नाउ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये है कि जब इसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच हो, R अटैच हो, दिस R may be CH3, R stand for CH3, R stand for C2H5, हमने इससे पहले पढ़ा है। R stand for C3H7, मतलब मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है, ठीक है। कॉमनली एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, commonly aliphatic carboxylic acid are known as fatty acid। क्यों? Because ester of higher member, जो ester हैं, ester of higher member of carboxylic acid, ठीक है, ester of higher member of carboxylic acid form fat, that's why these are known as fatty acid। हायर मेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड जो एलिफेटिक चेन हो, मतलब ओपन चेन हो, अल्काइल ग्रुप हो, तो उसको कॉमनली फैटी एसिड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हायर मेंबर फैटी एसिड या हायर मेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड के जो ईस्टर हैं वो क्या बनाते हैं, वो फैट्स बनाते हैं, तो इस वजह से इनको फैटी एसिड भी कहा जाता है। नाउ ये तो हो गया थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन। अब आते हैं मजीद, इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं कि इनका फंक्शनल ग्रुप क्या है। वो तो हमने यहां भी डिस्कस कर लिया कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ दिस COOH मस्ट बी प्रेजेंट, COOH और C डबल बॉन्ड OOH, यहां पर इसके साथ अल्काइल ग्रुप भी अटैच हो सकता है और एराइल ग्रुप भी अटैच हो सकता है। एराइल मतलब एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा इसके बाद हम आते हैं, इंट्रोडक्शन तो हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड किसको कहते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें COOH एज अ फंक्शनल ग्रुप हो। अब फंक्शनल ग्रुप ये नाम कहां से इन्होंने लिया है? बिकॉज इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू बेसिक फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप मीन के कार्बो इन्होंने लिया है कार्बोक्सिल लव, कार्बो इन्होंने लिया है कार्बोनिल से, और ऑक्सिल या जाइल इन्होंने लिया है हाइड्रोक्सिल से, तो इस वजह से इसका नाम बन गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसके बाद हम इंट्रोडक्शन के बाद हम इसके आ जाते हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ। नॉमेनक्लेचर क्या है ये हमें पता है, इट इज अ नेमिंग सिस्टम जिसमें हम दो तरह से नेमिंग करते हैं, कॉमन सिस्टम या ट्राइवियल सिस्टम के मुताबिक, जिसको हम कॉमन नेम या ट्राइवियल नेम कहते हैं, और दूसरा है आयुपेक सिस्टम। कॉमन सिस्टम के मुताबिक कार्बोक्सिलिक एसिड के जो इन्होंने नाम लिखे हुए हैं कॉमन सिस्टम के मुताबिक, कार्बोक्सिलिक एसिड वो बेसिकली लैटिन या ग्रीक जुबान से लिए गए हैं। जिस तरह हमें पहले पता है, हमें इससे पहले पढ़ भी चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम हम कॉमन नेम हम ओरिजिन, साइंटिस्ट के नाम या प्रॉपर्टीज या कंट्री या फिजिकल केमिकल नेचर के लिहाज से या सोर्स के लिहाज से रखते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बेसिक नेम जो लिखे गए हैं उनमें से मेजॉरिटी किसके लिहाज से हैं? ओरिजिन के लिहाज से हैं, सोर्स के लिहाज से हैं, ठीक है। नाउ अब उसके एग्जाम्पल क्या है? लेट्स सपोज मेरे पास है फर्स्ट मेंबर
कार्बोक्सिलिक एसिड का, और उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड लैटिन वर्ड है। फार्मिक एसिड क्या है? इट इज अ लैटिन वर्ड, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है आंट्स। ठीक है, रेड आंट्स या जो भी एंट्स हैं, हमें जो काटते हैं तो उसमें हमें सूजिश महसूस होता है, चींटियां वगैरह जब काटते हैं, बिकॉज दे इंजेक्ट दिस एसिड इन अवर बॉडी। उसके हल क्या है? हम उसके साथ कोई लाख वगैरह ताला जो मल लेते हैं या सलाइवा लगा लेते हैं, बिकॉज इट इज आल्सो बेसिक इन नेचर। पॉलिश लगा लेते हैं, पानी लगा लेते हैं, तो इसकी वजह से वो खत्म हो जाता है उसका। क्यों? क्योंकि उसको वो पानी या पॉलिश या सलाइवा या लॉक, वो भी सोडियम मेटल या मेटल्स हैं, तो मेटल भी बेसिक इन नेचर होते हैं, तो वो इस एसिडिक कैरेक्टर को खत्म कर देते हैं इसके। फार्मिक एसिड इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इसको आंट से हासिल किया गया था। दैट्स व्हाई HCOOH इज नोन एज फार्मिक एसिड, जो कि एक लैटिन वर्ड है। इस तरह सेकंड मेंबर इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। ये भी लैटिन वर्ड है एसिटिक एसिड। कहां से निकला है? एसीटोन मीन ये विनेगर से निकला है। किसी से? विनेगर से, सिरका। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इसको विनेगर से एक्सट्रैक्ट किया गया था, इस वजह से CH3COOH को क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। थर्ड मेंबर जो इसका है, इट इज नोन एज प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड ग्रीक वर्ड है प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड ग्रीक वर्ड है। कहां से ये लिया गया है? इसको प्रोपियोनिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोपियोनिक एसिड, इसको प्रो मीन फर्स्ट एंड पियोन मीन फेट, सो फॉर द फर्स्ट टाइम इसको फेट से एक्सट्रैक्ट किया गया था। दैट्स व्हाई CH3COOH is known as CH3CH2COOH is known as propionic acid. Now इसके अलावा ये फोर्थ मेंबर है, दिस वन इज नोन एज ब्यूटायरिक एसिड। क्या कहते हैं इसको? ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है ब्यूटायरिक एसिड। CH3CH2CH2COOH, इट इज नोन एज ब्यूटायरिक एसिड। क्यों? फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बटर। इसको कहां से लिया गया था? बटर से एक्सट्रैक्ट किया गया था। इस वजह से इस कंपाउंड को हम कहते हैं ब्यूटायरिक एसिड। नाउ फिफ्थ मेंबर, दिस वन इज नोन एज वैलेरिक एसिड। VALERIC, वैलेरिक एसिड। इसको वैलेरिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो एसिड है इसको वेलेरियन प्लांट के रूट से हासिल किया गया था। वेलेरियन प्लांट के रूट से हासिल किया गया था। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वैलेरिक एसिड। CH3 CH2 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 COOH इज नोन एज वैलेरिक एसिड। आप इसके फार्मूले भी लिख सकते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या है? C2H4O2, ये एसिटिक एसिड है। इसका फार्मिक एसिड का फार्मूला क्या है? H2CO2, फार्मिक एसिड है। प्रोपियोनिक एसिड कितने कार्बन है? 1 2 3, तो C3 कितने हाइड्रोजन है? 3 5 6 H6O2। इस तरह यहां ब्यूटायरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C4H8O2, 1 2 3 4 और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऑक्सीजन 2, तो O2। वैलेरिक एसिड का C5H10O2,
बेटा ये मॉलिक्यूलर फार्मूले याद करने हैं। इस तरह अगर 6 मेंबर को देख लें, सो दैट इज नोन एज कैप्रोइक एसिड। कौन सा एसिड इसको कहते हैं? कैप्रोइक एसिड, CaPROIC। केपर किसको कहते हैं? केपर इज नोन एज गोट, GOAT, गोट। और इसको गोट मिल्क से हासिल किया गया था। दैट इज वाई दिस कंपाउंड CH3 CH2 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 COOH is known as caproic acid. Its molecular formula is C6H12O2. This is the molecular formula of caproic acid. So beta, this is something about the common system of carboxylic acid. Common name of carboxylic acid. ये ओरिजिन के लिहाज से मैंने आपको बता दिए हैं। Then we will talk about the IUPAC nomenclature of carboxylic acid.